Hello friends, good morning, good evening, good afternoon. So I welcome you again in our video series lecture, and in this lecture we are going to have our discussion on the poem Amanda. अब ये जो पोएम है अमेंडा, इस पोएम के अंदर जो पोएट है whose name is Robin Klein. Robin Klein we can call, Robin Klein we can call, ठीक है. तो ये जो पोएट है उसने बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है वो टच किया है. एक्चुअली में ये जो पोएट है ना वो एक्चुअली बेसिकली ही इज़ एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन पोएट. ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन पोएट एंड नॉर्मली ही राइट्स अबाउट द चिल्ड्रन अ लॉट. ठीक है, तो बच्चों के ऊपर ही वो ज़्यादा लिखते हैं. ठीक है, तो ये जो पोएम है उस पोएम पे भी बच्चों के बारे में ही है. अब इन्होंने, ठीक है, रॉबिन ने क्या करा है कि एक ऐसा कैरेक्टर इमेजिन किया हुआ है और उस कैरेक्टर का नाम उन्होंने रखा है अमेंडा. अब एक्चुअली में ये जो लड़की है अमेंडा, ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली क्वाइट को रिलेट्स विथ मैनी चिल्ड्रन. ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ अबव बिलो 15 और बिलो 14 ईयर्स, है ना, यानी कि जो अंडर 14 ईयर्स और 15 ईयर्स की एज में जो बच्चे आते हैं. ठीक है, तो बच्चे जो है ना बहुत सी आदत उनको लग जाती है. ठीक है, दे एक्चुअली फॉल इनटू मैनी हैबिट्स, राइट. तो नॉर्मली वी फाइंड दैट व्हेन चिल्ड्रन दे गेट एडिक्टेड टू मैनी बैड हैबिट्स, so they are oftenly instructed by their parents or by their elders for not doing those things. जब बच्चे बुरी आदतें जो है उनको लग जाती है तब उनके पेरेंट्स उनको कई चीज़ों के लिए रोकते हैं, और यही बच्चे जब उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है अपने पेरेंट्स की तरफ से कई चीज़ें ना करने की, तो उनको क्या लगता है कि उनकी फ्रीडम जो है उनसे छीन ली गई है. देयर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड. दे फील देयर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड. कर्टेल्ड का मतलब जो है कम कर दी गई है ना. तो उसको उनकी फ्रीडम को रिड्यूस कर दिया गया है, ऐसा बच्चों को लगता है, राइट. दे फाइंड व्हेन देयर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड, जब इन बच्चों को कई चीज़ें ना करने के लिए कहा जाता है तो दे नॉर्मली गेट इरिटेटेड, दे नॉर्मली गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे नॉर्मली गेट सल्क. वो सल्क हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं. दे गेट अपसेट, है ना, by their parents, by their elders. They get disappointed, and finally this result into rebellion. They become rebellion बन जाते हैं. ठीक है, कई बार जो है ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है. हमें हमारे पेरेंट्स जब कुछ कहते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है. ठीक है, हमारी बुरी आदतों को सुधारने के लिए होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पोएम के अंदर, और उसका जो लिटरेरी जो सोर्स है वो भी हम देखते चलेंगे. ठीक है. अच्छा देखो, अब यहाँ पे इस पोएम के अंदर क्या है अमेंडा के अंदर कि यहाँ जो जिस लड़की का नाम यूज़ किया गया है अमेंडा, तो हमें क्या करना है कि सभी बच्चों के साथ उसको रिलेट करना है. वी आर सपोज टू रिलेट दिस टू एवरी चिल्ड्रन. जब हमारे पेरेंट्स हमें जो कई चीज़ें करने के लिए कहते हैं कि आप ना करो, आप ये मत करो, आप वो मत करो. ठीक है, तो यहाँ पे इस पोएम के अंदर ये जो लड़की है अमेंडा, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स को रिप्लाई करती है, वो जवाब भी देती है. तो आप देखो कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ दी हुई है ना इन ब्रैकेट, तो ये उसका रिस्पॉन्स है, उसका रिएक्शन है कि हाउ शी रिएक्ट व्हेन शी इज़ आस्क्ड टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स. तो दैट इज़ अ रिएक्शन कि व्हाट रिएक्शन शी गिव्स, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टैंजा नंबर 1. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है कि आप जो है अपने नेल्स को बाइट मत करो. तो कई बच्चों की ये हैबिट होती है कि दे नॉर्मली बाइट देयर नेल्स, दे कट और दे ट्रिम देयर नेल्स, है ना, बिटवीन देयर
teeth they bite it, तो ये बैड हैबिट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए अमेंडा को भी ये इंस्ट्रक्शन मिलती है, द इमेजिनरी कैरेक्टर इन दिस पोएम अमेंडा एंड अ गर्ल, राइट। तो शी इज़ एक्चुअली गेटिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हर पेरेंट्स, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, आप जो है अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ मत झुकाओ। हंच करने का मतलब क्या होता है, शोल्डर को और जो हमारा जो द चेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड द शोल्डर, जब हम उसको आगे की तरफ झुका के रखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम हंच करना। तो अगर मान लो कि हमारी बॉडी का जो पॉस्चर है, जब हम खड़े होते हैं, ठीक है, और हम उसको आगे की तरफ झुका के रखते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो धीरे धीरे उसका जो नॉर्मल जो टेक्सचर होता है ना, ठीक है, वो ऐसा ही हो जाता है फिर। तो मैं आपको एक फ़ोटो में दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि हंच करने का क्या मतलब होता है। तो सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इन दिस इमेज, दिस इज़ द सेम पर्सन एंड ये आपको जहाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि दिस पर्सन इज एक्चुअली स्टैंडिंग इन अ वेरी स्ट्रेट पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे वही पर्सन जो है वो एक हंच पोजीशन में खड़ा हुआ है, देखो हंच, ये जो है उसको बोलते हैं हम हंच पोजीशन, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो कि हम अपने शोल्डर्स को इस तरह से थोड़ा सा झुका के रखेंगे, तो नॉर्मली हमारी हैबिट भी ऐसी हो जाएगी कि हम फिर इसी तरह से खड़े होंगे और हमारा बॉडी का जो टेक्सचर है वो फिर ऐसा ही दिखेगा, हमें हंच वाला दिखेगा। तो विच वन इज़ गुड, दिस वन इज़ मोस्ट प्रेफरेबल, नॉट दिस, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हंच, तो हमें हमारे बड़े अगर ऐसा कहते हैं कि हंच मत करो, क्राउच मत करो, क्राउचिंग कहो उसको, हंच कहो, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। तो डू नॉट क्राउच योर बॉडी इन सच अ वे और डू नॉट हंच, ठीक है। अमेंडा, आप इस तरह से मत खड़े हो, ये बहुत ही रॉन्ग पोजीशन है खड़े रहने की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है, हमने देखा आगे उस इमेज में देख लिया कि जो हंच शोल्डर है वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग। अब देखो हंच पोजीशन कैसे होती है, खड़े खड़े होती है, क्राउचिंग कहो, हंच कहो, सेम। और स्लाउचिंग इज डिफरेंट, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब यहाँ पे बैठे बैठे ये बात हो रही है कि कई बार हम बैठे बैठे भी हमारी जो बॉडी है, हमारी जो चेस्ट और हमारी जो शोल्डर है, हम उसको झुका के रखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी का जो टेक्सचर होता है वो ऐसे होने के चांसेस हो जाते हैं कि वो हमेशा फिर ऐसे ही रहेगा, फिर उसको सीधा करने की कोशिश हम करें तो भी वो नहीं हो पाएगा। तो डोंट डू दैट, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस तरह से बैठना बंद कर दो, सिट अप स्ट्रेट और सीधा बैठो अमेंडा। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें उसको ना करने के लिए कहा गया है अमेंडा को। तो ये जो है वो हमारे लिए भी है इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अब हम उसका पोएटिक डिवाइस देखते हैं, है ना, लिटरेरी डिवाइस। तो लिटरेरी डिवाइस के अंदर सबसे पहला फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें पहली लाइन है ना, तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। तो देखो यहाँ पे अमेंडा, राइट। अब अमेंडा के लिए हम अगर करेंगे उसकी राइमिंग स्कीम, तो राइमिंग स्कीम में यहाँ पे आएगा अमेंडा यानी ए, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में भी है अमेंडा, यानी वो भी यहाँ पे भी ए ही आएगा, ठीक है, ए। और स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो स्ट्रेट यानी ये अलग है, तो यहाँ पे आएगा बी। और फिर लास्ट में है अगेन अमेंडा, तो यहाँ पे आएगा वापस से ए। तो ए बी ए, ये उसका राइमिंग स्कीम हो गया, ठीक है। और देखो अब है ना बेटा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच। तो देखो व्हेन 2 different sentences और when 2 different lines begin with the same word don't, तो वो हमारा क्या है, एनाफोरा। तो ये हमारा है एनाफोरा, राइट, ये हमारा है एनाफोरा। तो आपको याद रखना है एनाफोरा के बारे में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा एनाफोरा है। और जो नेक्स्ट है हमारी, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। देखो एस, ये हमारा एलिट्रेशन भी है। कौन सा है भाई, एलिट्रेशन है ये, ठीक है बेटा, राइट। तो ये हमारा एलिट्रेशन भी है। चलो उसके बाद
दूसरी भी है ना भाई, हाँ, और ये यहाँ पे है डोंट हंच योर शोल्डर्स, उसमें देखो है ओ, फिर ओ एंड ओ सेकंड लाइन के अंदर ओ ओ ओ, ठीक है। तो ये हमारा एजोनेंस भी है, एजोनेंस, राइट। तो ये हमारा एजोनेंस, एनाफोरा एंड एलिट्रेशन, और रिपीटेशन भी है ना। रिपीटेशन कैसे कि यहाँ पे एमेंडा 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 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रिपीटेशन भी है, राइट। तो ये हमारा पोइटिक डिवाइस जो है वो है यहाँ पे, यानी ये फिगर ऑफ स्पीच है, हमने देख ली वो, ठीक है। चलो अभी हमारा जो सेकंड स्टेंजा है वो हमें क्या कह रहा है, तो सेकंड स्टेंजा इज एक्चुअली द रिस्पॉन्ड, द रिएक्शन गिवन बाय अमेंडा। ये सब इमेजिनेशन में हो रहा है, ठीक है। ये पोइट जो है वो इमेजिन कर रहा है कि ये जो अमेंडा है वो क्या रिप्लाई दे रही है उसकी मम्मी को। नॉर्मली मम्मी ही होती है, ठीक है, जो ये सब चीज़ें बताती है अपनी अपनी बेटी को, राइट। नॉर्मली इवन वी आर ऑल्सो ऑफनली स्कोल्डेड बाय आवर मदर्स ओनली, ठीक है, बिकॉज फादर दे आर बिजी इन देयर बिजनेस, ओके। सो नॉर्मली वी आर एक्चुअली स्कोल्डेड ऑफनली बाय आवर मदर्स व्हेन वी हैव एनी रॉन्ग हैबिट्स और बैड हैबिट्स। चलो उसके बाद है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज। अब देखो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, रिलैक्स। अब देखो वो अमेंडा जो है वो ऐसा इमेजिन कर रही है, यार ये क्या चीज़ें हैं, मतलब बार बार मुझे ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तो मुझे ये करने के लिए ना करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर इमेजिन करती है, ठीक है, एल्यूशन करती है। अब देखो ये ना यहाँ पे एक मरमेड करके है, मरमेड ये वर्ड है यहाँ पे मरमेड, ठीक है। तो ये जो मरमेड वर्ड है ना, मरमेड, MERMAID, मरमेड। तो मरमेड यानी कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है, शायद आपने वो देखा होगा जलपरी, जलपरी जिसका आधा हिस्सा मछली का होता है और आधा हिस्सा जो है वो ह्यूमन बीइंग का होता है। जलपरी जो है ना, जलपरी, तो बस ये वही है। मरमेड का मतलब क्या होता है, जलपरी, ठीक है। तो देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब रिलैक्स्ड। एंड एमराल्ड सी, अब ये देखो एमराल्ड सी का मतलब क्या है, देखो एमराल्ड हमने जब सोशल साइंस में पढ़ा था एमराल्ड के बारे में, ठीक है, टोपाज, डायमंड एंड एमराल्ड, ठीक है। तो एमराल्ड जो है उसका जो कलर था वो कैसा था, ब्लू कलर था, ब्लू कलर, राइट। तो एमराल्ड के जो स्टोन्स आते हैं ना वो ब्लू कलर के होते हैं। तो यहाँ पे जो एमराल्ड सी है यानी कि ब्लू कलर का जो सी है, ठीक है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, यानी यहाँ पे एमेंडा जो है, एमेंडा लड़की एक ऐसा इमेजिन करती है कि काश मैं ऐसे ब्लू सी के अंदर चली जाऊँ, मैं वहाँ पे हूँ कि जहाँ पे मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँ। देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब सो रिलैक्स्ड लाइफ, मेरी लाइफ कैसी हो, एकदम रिलैक्स हो। कहाँ पे, एमराल्ड सी के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मुझे रुकने वाला, मुझे टोकने वाला कोई ना मिले और मैं ही अकेली हूँ, ठीक है। एंड वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, कि जहाँ पे मैं ही हूँ रहने वाली। सोल का मतलब अकेली, इनहेबिटेंट का मतलब क्या है, रहने वाला, वहाँ पे रहने वाला, इनहेबिटेंट, ठीक है, इज मी, कि जहाँ पे मैं ही अकेली हूँ। द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड, अ मरमेड, यानी वो अपने आप को कंपेयर कर रही है। अमेंडा जो है वो अपने आप को कंपेयर कर रही है जलपरी के साथ, कि मैं जलपरी अकेली रहूँ वहाँ पे। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब पानी के अंदर तैरना, ब्लिसफुली का मतलब है ना विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ वरी एंड एंग्जाइटी, कोई भी एंग्जाइटी के बिना आराम से रहूँ मैं वहाँ पे, ये ऐसा इमेजिन कर रही है, ठीक है। तो ये जो मरमेड है ना, तो यहाँ पे चलो अभी उसका लिटरेरी डिवाइस कर देते हैं। तो मरमेड जो है ना, मरमेड, तो मरमेड जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है एल्यूजन, ALLUSION, ठीक है, SION, एल्यूजन, एल्यूजन, ALLUSION, एल्यूजन। तो एल्यूजन का क्या मतलब होता है कि जब ऐसा कोई कैरेक्टर लिया जाए बाय द पोएट, है ना, कि वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर हो, एक एल्यूजन किया गया हो, है ना, जिसको हम बोलते हैं एल्यूजन, ठीक है। एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच है ये। और यहाँ पे देखो उसकी जो पोइटिक डिवाइस है, राइमिंग स्कीम, तो देखो राइमिंग स्कीम में क्या आएगा, सी मी, तो यार देखो क्या है, ए सी मी, और यहाँ पे ब्लिसफुली है ना, तो वो भी आएगा बी,
उसको हमें बी दे देना है नाम, ठीक है ना। तो AAB, राइट। तो ये हमारा हो गया है। अच्छा अब देखो, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। तो देखो यहाँ पे भी है ना, देखो ई बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है फर्स्ट लाइन के अंदर, ई, ठीक है, फिर ई और वापिस सी के अंदर भी ई है ना। तो ये कौन सी है बेटा फिगर ऑफ स्पीच? एसोनेंस है, ठीक है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा कि वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड, यानी एक ही लाइन जो है वो आगे भी कंटिन्यू हो रही है, राइट। एक ही लाइन जो है वो आगे वहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। तो वो है हमारा एन्जेम्बमेंट है। ये क्या है बेटा हमारे यहाँ? एन्जेम्बमेंट, ठीक है। कि भाई देखो एक ही चीज़ है ना, वो आगे भी जो है कंटिन्यू हो रही है, सेंटेंस जो है वो पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वहाँ पे एक लाइन भी दी हुई है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरमेड, कि वहाँ पे सिर्फ एक मैं ही जो है वो रहने वाली होंगी, और वो कौन? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि मैं क्या करूँगी? मैं पानी में आराम से तैरूँगी ऐसा। तो ये है हमारा एन्जेम्बमेंट, गॉट इट। तो चलो अभी हम जंप कर लेते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा के अंदर। तो देखो थर्ड स्टैंजा जो है वो हमारा क्या कहता है, एंड देयर इज़ वन मोर फिगर ऑफ स्पीच हियर इन द सेकंड स्टैंजाज, जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एमराल्ड सी। अभी देखो ये एमराल्ड सी जो है ना वो क्या है? एमराल्ड स्टोन है एक्चुअली में, जो ब्लू कलर का होता है, और उसका कंपेयर किया गया है जो है उसके साथ, ठीक है, सी। वैसे तो एमराल्ड सी नहीं होता, नॉर्मली सी जो है ना वो स्टोन होता है। तो एमराल्ड ये एक तरह का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो ये हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, दिस इज एक्चुअली द ट्रांसफर्ड एपिथेट ऑल्सो, द एमराल्ड सी। सी कभी एमराल्ड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एमराल्ड सी करके दिया हुआ है, इसलिए है ये हमारा क्या भाई? ट्रांसफर्ड एपिथेट, राइट। तो देखो यहाँ पे है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब देखो आगे उसको पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या आपने अपना रूम साफ किया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहा था आपके शूज़ क्लीन करने के लिए अमेंडा, क्या आपने वो किए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है, इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच दोनों के दोनों में, ठीक है। और डिड यू तो शुरू हो रहा है यहाँ पे सेम वर्ड से भी, तो ये एनाफोरा भी है, राइट। और यहाँ पे थर्ड लाइन में है आई, तो ये है रिपीटेशन एज वेल, है ना, रिपीटेशन है, राइट। और ओ बहुत बार है, देखो थर्ड लाइन में आई थॉट के अंदर ओ है, टोल्ड के अंदर ओ है, यू के अंदर ओ है, योर के अंदर ओ है, और शूज़ के अंदर भी ओ है। तो ये हमारा क्या है? एजोनेंस भी है, ठीक है। एजोनेंस है, रिपीटेशन है, एनाफोरा है, इंटेरोगेशन है, और उसकी राइमिंग स्कीम क्या बनेगी? ए जो ऊपर आए ना फर्स्ट स्टैंजा में, सेम, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कुछ समझने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और जो हमारा फोर्थ स्टैंजा है वो उसका रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब वो अपने आप को है ना एक ऑर्फन समझ रही है। ऑर्फन का मतलब अनाथ, कि शायद मैं अनाथ होती तो कितना अच्छा होता यूँ, मेरे पेरेंट्स ही ना होते तो, मतलब कितना जो है फ्रस्ट्रेशन उसका निकाल रही है यहाँ एमेंडा। यानी ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर ही है, लेकिन कई बार बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि शायद मेरे मम्मी पापा ही ना होते तो क्या होता यूँ, कितना मज़ा आता। लेकिन उनकी जो सोच है वो गलत है। तो आई एम एन ऑर्फन, मैं तो ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, तो शायद मैं अनाथ होती तो, है ना, मैं ऐसे गलियों में घूमती रहती, रखड़ती रहती अकेले। रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट bare feet। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट bare feet। देखो मैं जो है क्या करूँगी अगर मेरे पेरेंट्स ही नहीं होंगे, मैं ऑर्फन होगी, अनाथ होगी, तो कि मैं बनाऊँगी, पैटर्न करूँगी, यानी मैं मेरे पैरों से
मेरे जो अनकवर्ड, बेयर का मतलब जो है अनकवर्ड, यानी मैंने पैरों में कुछ नहीं पहना है, ठीक है। आई डू नॉट वेयर एनी स्लीपर्स और एनीथिंग इन माई फीट, तो बेयर फीट। और विथ माई हस्ट, यानी मेरे क्वाइट, हस्ट का मतलब क्या होता है, क्वाइट, ठीक है। तो मैं क्या है, मेरे पैरों से, मेरे जो छोटे छोटे जो पैर हैं, उन पैरों से मैं क्या करूँगी कि मैं एक पैटर्न बनाऊँगी, ठीक है। सॉफ्ट डस्ट, यानी डस्ट से, मिट्टी से मैं क्या है आराम से मेरे पैरों के हेल्प से मैं डस्ट के ऊपर अलग अलग तरह की पैटर्न बनाऊंगी अकेले अकेले, ठीक है। मैं मजा करूँगी। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो देखो साइलेंस जो है वो क्या है, एक तरह का गोल्डन है ना, और फ्रीडम इज़ स्वीट। लेकिन यहाँ पे देखो द साइलेंस इज़ गोल्डन, यहाँ ये खुद सेंटेंस जो है वो क्या कर रहा है अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, ठीक है। तो देखो ये एक तरह का ऐसा है कि भाई हम उसको कह सकते हैं कि भाई इट्स अ पैराडॉक्स, खुद सेंटेंस अपने आप को अपोज कर रहा है। साइलेंस इज़ गोल्डन, यानी उसके लिए क्या है कि चुप रहना मतलब एक सोने की तरह है, सोना गोल्डन की तरह है। और मेरी जो फ्रीडम है वो क्या है, वो मेरे लिए स्वीट नहीं है। फ्रीडम इज़ स्वीट, यानी उसके लिए उसकी फ्रीडम क्या है, एक अच्छी रहेगी उसके लिए, राइट। तो ये द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, दिस इज़ एक्चुअली एंटीथेसिस, ठीक है। दो अपोजिट आइडियाज़ एक साथ में दिए हुए हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो साइलेंस इज़ गोल्डन, यानी कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगी, ठीक है, तो मुझे चुप रहना पड़ेगा, साइलेंट हो जाना पड़ेगा। वो भले ही गोल्डन की तरह है मेरे लिए, लेकिन फ्रीडम इज़ वेरी स्वीट, यानी कि लेकिन मेरी जो फ्रीडम है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो फ्रीडम और साइलेंस, यानी कि मेरे अपने पेरेंट्स के साथ रहूं बंद कैद में, साइलेंट बनकर, और मैं आज़ाद हो जाऊं, ये दोनों अलग अलग आइडिया है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये हमारा एंटीथेसिस है, ठीक है। तो ये एंटीथेसिस है। और आई एम एन ऑर्फन, राइट। तो देखो यहाँ पे ये एमेंडा जो है वो अपने आप को कंपेयर कर रही है अनाथ के साथ। आई एम एन ऑर्फन, ठीक है, तो ये मेटाफॉर है, ठीक है। रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट। देखो डस्ट है ना, डस्ट बेटा कभी सॉफ्ट नहीं होती है बेटा, नॉर्मली डस्ट इज़ नॉट अ सॉफ्ट, और ये एक ऐसा कोई एडजेक्टिव नहीं है जो हमें डस्ट के साथ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट है। एंड द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, राइट। ये हमने ऑलरेडी कर लिया। और उसका जो राइमिंग स्कीम है वो क्या आएगा, स्ट्रीट फीट स्वीट। तो ए सेम है वहाँ पे, ए स्ट्रीट फीट स्वीट, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट स्टैंजा पे मूव कर जाते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, आप अपने जो एक्ने है ना उसको याद करो। एक्ने का मतलब क्या होता है, पिंपल्स, है ना। जब कोई स्किन, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, एंड व्हेन द लाइक आपके गालों पर बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने, बिकॉज ऑफ द ऑयली स्किन, राइट। तो आप अपने एक्ने को याद करो। आपको जो एक्ने हो जाता है ना, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसको याद करो आप। पर आपको पता नहीं है, आप चॉकलेट खा रहे हो, आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है, और आप फिर भी जो चॉकलेट्स खा रहे हो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या आप मेरे सामने देखोगे? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या आप मेरे सामने देखोगे जब मैं आपके सामने जब मैं आपसे बात कर रही हूँ अमेंडा। कई बार ऐसा होता है, बच्चे हैं ना, जब उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है ना, वो सामने ध्यान नहीं देते हैं, वो कहीं और ही मतलब उनका होता है। दे लिव इन देयर ओन मोशन, दे लिव इन देयर ओन नोशन, वो अपने ही नोशंस के अंदर होते हैं, नोशंस के अंदर, ठीक है। तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या आप मेरे सामने देखोगे? ये एक्चुअली में ना इंटेरोगेशन फिगर स्पीच है, विल यू प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे भले ही यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, लेकिन स्टिल इट इज़ क्वेश्चनिंग, ठीक है। और उसके बाद पहला जो है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग टू, अच्छा चलो यहाँ पे उसकी राइमिंग स्कीम कौन सी हो गई, A राइट। और यहाँ पे है एजोनेंस,
ठीक है, क्योंकि एजोनेंस में देखो ए बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, राइट। ईट के अंदर ए है, डेट के अंदर ए है, और जो है चॉकलेट के अंदर भी ई है, ठीक है, या फिर ए भी है यहाँ पे, और एमेंडा के अंदर भी ए है, बहुत ज़्यादा है एमेंडा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, एजोनेंस है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे है वो लिटोट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना करने के लिए कहा गया है ना, डोंट, ठीक है, डोंट डू दैट, तो ये हमारा लिटोट्स भी है। और आगे है ना ऊपर जो फर्स्ट स्टैंजा है, तो फर्स्ट स्टैंजा में भी वो हम कर सकते हैं लिटोट्स, ठीक है, क्योंकि वो हमें ना करने के लिए कहा गया है, इसीलिए यहाँ पे डोंट डू दैट ऐसा है, ठीक है। और विल यू प्लीज़ लुक एट मी अमेंडा, लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, राइट। तो यहाँ पे यू रिपीट हो रहा है, यू एंड यू, तो रिपीटेशन भी हुई है, राइट। और एजोनेंस भी है, एजोनेंस एंड रिपीटेशन बोथ, राइट, क्योंकि वहाँ पे वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, राइट। चलो अभी हम देखते हैं आगे कि भाई आई एम रेपेंजल, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, आई हैव नॉट अ केयर। देखो अब ये जो कैरेक्टर है ना बेटा, आई एम रेपेंजल, ये जो रेपेंजल है ना, ये एक्चुअली एक ऐसी लड़की है, ठीक है, जिसको विच पकड़ के ले गई थी। एक डाकू, हम कह सकते हैं विच का मतलब एक ऐसी डाकण, एक ऐसी जादूगरनी, विच, पता है वो जो झाड़ू पर बैठ के आती है, वो एक कैरेक्टर है जो आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा, ठीक है, कि वो झाड़ू पर बैठ कर आती है, उसकी नाक बड़ी बड़ी सी, विच। और उसको एक ऐसी लड़की जिसके बाल, ठीक है, हम कहते हैं ना गोल्डन हेयर होते हैं उसके बाल, बहुत लंबे होते हैं बाल उसके, ठीक है। तो ये है एक ऐसा कैरेक्टर जो इमेजिनेशन में स्टोरीज में आता है ना, रेपेंजल, कि जिसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, और उसको एक जो विच है वो पकड़ के ले जाती है, रेपेंजल, ठीक है। और उसके बाल है ना वो और वो ऐसे टावर में कैद हो जाती है, ठीक है, एक तरह का वो टावर होता है, ठीक है। तो वो टावर पे वो कैद हो जाती है, और उस टावर के बाहर से उसके जो बाल हैं इतने ग्रो होते रहते हैं, इतने ग्रो होते हैं कि उसके जो हेयर है वो इतने ग्रो होते हैं कि वो बाहर आने लगते हैं, ठीक है। और उस हेयर को पकड़ते हुए वो जो विच है, विच डाकन जो उसको पकड़ के ले गई है, तो वो उसके बालों से होकर जो है अंदर दाखिल होती है, ठीक है, उस टावर में, जिस टावर में उसको कैद करके रखा है इस लड़की को, है ना, रेपेंजल को, राइट। तो ऐसा एक स्टोरी में है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा कह रही है वो कि वो अपने आप को एक इस कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर रही है, आई एम रेपेंजल, यानी कि ये मेटाफॉर है कि मैं वो रेपेंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे भले ही उस कैद में रखो, उस टावर में रखो, ठीक है, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई हैव नॉट अ केयर, ठीक है। देखो ये हमारा लिटोट्स है, आई हैव नॉट अ केयर, लिटोट्स और मेटाफर। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। और देखो अब है ना यहाँ पे रेपेंजल जब वो अपने आप को सोच रही है कि मैं वो लड़की हूँ जो टावर में बंद हो गई है, कैद हो गई है, तो बोले मेरी लाइफ वहाँ पे बहुत शांत होगी, ट्रैंक्विल का मतलब वेरी क्वाइट, शांत, तो मैं वहाँ पे शांति से रहूँगी, एंड रेयर, बिल्कुल मुझे अलग वही लाइफ चाहिए, मुझे अब आपके साथ मम्मी नहीं रहना है ना, मुझे वही लाइफ चाहिए रेपेंजल वाली, टावर में रहूँगी, मुझे वो पसंद है, लेकिन मुझे आपके साथ रहना पसंद नहीं है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी रोक टोक हो, जहाँ पे मुझे कहा जाए ये मत करो, वो मत करो, है ना, वो सब। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं चौक्कस मेरे जो ब्राइट हेयर है ना, नहीं मैंने आपको बोला लंबे बाल उसके थे रेपेंजल के, जिसको पकड़ के जो है वो विच ऊपर आ जाती थी, तो मैं कभी भी मेरे बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी ताकि वो विच ऊपर आ जाए, मैं वहाँ पे रहना पसंद करूँगी अकेले। आई विल नेवर सर्टेनली लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मेरे जो ब्राइट हेयर है ना मैं उसको कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी, मैं वहाँ पे रहूँगी टावर में अकेली, मुझे वहाँ रहना पसंद है, ठीक है। तो इस तरह से देखो कौन सी फिगर स्पीच है यहाँ पे कि भाई आई एम रेपेंजल, वो तो आपने कर दिया, ठीक है ऑलरेडी। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब देखो यहाँ पे है लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, तो ए और ए, राइट, तो एजोनेंस है यहाँ पे, ठीक है। और लाइफ जो है
लाइफ इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, लाइफ जो है वो कैसी है, शांत है, ट्रैंक्विल है, यानी ये एक कंपैरिजन हो रही है, मेटाफर है ये, ठीक है। एंड आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं चौक्कस अपने जो ब्राइट हेयर है वो कभी नीचे नहीं आने दूंगी, ठीक है। नाउ अभी लास्ट में उसको कहा जा रहा है अमेंडा को, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यानी कि आप जो है ना अभी इतने ज़्यादा अपसेट होने लगे हो ना, अपसेट, ये अपसेट होना बंद कर दो। सल्किंग का मतलब टू गेट अपसेट, सल्किंग का मतलब क्या होता है, टू गेट अपसेट अमेंडा। तो अमेंडा ये जो है ना अपसेट होना बंद कर दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, आपका जो है ना ऐसा ही होता है, कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी आपका मूड अचानक से बिगड़ जाता है। तो आप जो है ना आपका मूड फ्लक्चुएट हो जाता है, फ्लक्चुएट, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा, मूडी हुआ, मूडी। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, और किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, स्कोल्ड करती हूँ। आई नेग्ड एट यू, आई नेग्ड एट यू का मतलब मैं आपको स्कोल्ड करती हूँ बार बार लगातार, ठीक है। तो देखने वाले तो ऐसा ही कहेंगे कि मैं आपको हमेशा नैग करती रहती हूँ, स्कोल्ड करती रहती हूँ, यानी ये सब चीज़ें करना आप बंद कर दो, ठीक है, अपसेट होना बंद कर दो, अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में क्या है हमारा कि लिटरेरी डिवाइस में ए बी एंड ए, और ऊपर जो हमारा स्टेंजा था, ठीक है, तो उस स्टेंजा में क्या था हमारा भाई, वही देखो, रेयर रेयर हेयर, तो वो भी ए है, ए राइट जी। तो ए और ए, और लास्ट में क्या है, ए बी ए, राइट। तो और स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एंड यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो देखो यहाँ पे यू सो मूडी, एम यानी ओ यहाँ पे वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है। और एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, राइट, यहाँ पे भी ओ है और ए भी है, तो एजोनेंस भी है। तो नॉर्मली ये जो है ना पूरी पोएम, उसमें मेटाफर ज़्यादा है, एजोनेंस है, और जो है एनाफोरा भी है, ठीक है, और ट्रांसफर्ड एपिटेट भी आया है, रिपीटेशन भी आया हुआ है। तो ये था हमारा ये पोएम। होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।